राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए एक ऐसी सच्ची घटना लेके आई हूँ जिसे सुन के आपका दिल एकदम भर आएगा और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप एकदम भाव विभोर हो जाएंगे। तो जो भक्त होते हैं ना, अगर वो अपने भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं, सच्ची श्रद्धा रखते हैं, तो भगवान भी उनके भावों को समझते हैं, उनकी प्रेरणा को समझते हैं, उनको दर्शन देते हैं, उनको अनुभव कराते हैं अपने होने का। तो इस कथा में यही मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ इस घटना के माध्यम से। तो फ्रेंड, दिल्ली में रहने वाली पूजा जी की ये कहानी है। दिल्ली में पूजा जी रहती थी। वह हमें बताती हैं कि वह छोटेपन से ही पूजा पाठ में बहुत लगी। उनके परिवार में, मायके में सब पूजा पाठ वाले लोग हैं, तो सब पूजा पाठ करते हैं। तो वह भी ऐसे ही घर में रही हैं जहाँ उन्होंने बचपन से पूजा पाठ देखी है, तो वह भी पूजा पाठ बहुत करती थी। और वह ठाकुर जी के प्रति बहुत उनका प्रेम था। जहाँ की उनके घर में ठाकुर जी नहीं थे, फिर भी वह ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती थी। तो एक बार वो कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ वृंदावन गई थी घूमने। वहाँ उन्होंने जब दुकानों पे छोटे छोटे ठाकुर जी बैठे हुए देखे तो उनका बड़ा मन करा कि मैं भी एक ठाकुर जी लेके जाऊँ, क्योंकि वृंदावन तो मैं रोज़ रोज़ आ नहीं सकती, इसलिए क्यों ना ठाकुर जी को अपने साथ अपने घर ही ले जाऊँ। तो वो वहाँ से वृंदावन से ठाकुर जी को लेके आई और उनकी रोज़ सेवा करती थी। और जब तक उनको नहलाना धुलाना, उनकी सेवा नहीं करती थी, जब तक वह भी कुछ भी ग्रहण नहीं करती थी। सुबह उठते ही ठाकुर जी को नहलाती थी, भोजन कराती थी, भोग लगाती थी, सब कुछ करती थी मतलब। और वह यह भी चाहती थी कि उनकी शादी भी ऐसे ही परिवार में हो जहाँ ठाकुर जी की सेवा हो सके, कोई उनको मना ना करे और भगवान को प्रेम करने वाले लोग हों। तो ये बात उन्होंने अपने मम्मी पापा को पहले ही बता रखी थी। और ऊपर वाली की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से पूजा जी बताती हैं कि उनको परिवार भी ऐसा ही मिल गया जो पूजा पाठ करने वाले लोग थे। और उन लोगों को भी बड़ी खुशी हुई, उनके ससुराल वालों को, कि उनके घर में ऐसी बहू आ रही है जो पूजा पाठ करती है, क्योंकि आजकल के बच्चे तो पूजा पाठ करते ही नहीं है जल्दी से। तो उन्हें भी बड़ी खुशी हुई। फिर पूजा जी की शादी हुई। वो अपने घर अपने साथ अपने लड्डू गोपाल को ही लेके आई, अपने ठाकुर जी को अपने साथ लेके आई ससुराल में। और अब उनके ससुराल में भी सब ठाकुर जी की सेवा करने लगे। उनकी सासू माँ सब पूजा पाठ उनकी ठाकुर जी की सेवा करती थी, पूजा जी भी और सासू माँ भी दोनों मिलके। और बाहर से कोई भी चीज़ आती थी, फल फ्रूट या कोई खाने की चीज़, तो सबसे पहले जो भी अच्छी होती थी वो ठाकुर जी को रखी जाती थी। सबसे अच्छी चीज़ जैसे फल वगैरह आते थे तो मीठे मीठे फल ठाकुर जी को रखे जाते थे। अब गर्मियों का समय चल रहा है, पूजा जी मुझे बताती है कि अब चल रहा है गर्मी, तो हमारे यहाँ आम बहुत आते थे गर्मियों में आम बहुत आते थे, तो मीठे मीठे आमों का भोग ठाकुर जी को लगाते थे। एक बार क्या हुआ कि मेरे पड़ोस में एक दीदी रहती हैं जिनसे हमारा व्यवहार बहुत अच्छा है। वो हमारे घर खूब आते जाते हैं, हम भी उनके घर खूब आते जाते हैं। अगर हमारे घर में कुछ चीज़ बनती है तो हम उन्हें भेजते हैं, और उनके यहाँ पे अगर कुछ अच्छी चीज़ बनती है तो वो भी हमें भेजते हैं। तो एक बार उन जो दीदी थी वह उनके मायके से, उन दीदी के मायके से, उनके पापा के घर से, वो सब गांव में रहते थे, तो उनके घर से बहुत सारी सब्जी वगैरह और फल वगैरह आए। और उन फलों में ज़्यादा आए आम, पेड़ के कटे हुए कच्चे कच्चे तोड़े हुए बहुत आम आए। तो उन दीदी ने हमें भी ये सब्जी वगैरह भी दी, और फलों में उन्होंने हमें आम दिए। छोटे छोटे से आम थे, पेड़ से टूटे हुए, लेकिन वो आम थोड़े से कच्चे थे, यानी कि खट्टे खट्टे थे। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि चलो दीदी ने आम दिए, और गाँव के आम हैं, हम तो दिल्ली में सब कुछ यहाँ ख़रीद के ही खाते हैं, और गांव से आए हैं, घर के आम हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे मन में ये आई कि क्यों ना इन आमों का भोग अपने ठाकुर जी को लगाया जाए, क्योंकि जो भक्त भगवान को बैठाते हैं, ठाकुर जी को पूजा करते हैं, ठाकुर जी को अपने घर में बैठाते हैं, तो अगर उनके घर में कोई भी अच्छी चीज़ आती है तो सबसे पहले उनके मन में भाव आता है कि इस चीज़ का भोग हम अपने ठाकुर जी को लगाएं। तो मेरे मन में भी, पूजा जी कहती हैं, मेरे मन में भी ये भाव आया कि इन आमों का भोग ठाकुर जी को लगाएं। लेकिन वो आम थोड़े से कच्चे थे, तो मैंने सोचा इनको रख देती हूँ अभी 1-2 दिन, ये जैसे ही धीरे धीरे पकेंगे वैसे ही मैं एक एक आम का भोग ठाकुर जी को लगाऊंगी, तो 4 दिन आम का भोग ठाकुर जी को लग जाएगा। तो पहले 2-4 दिन रखने के बाद जब वो आम थोड़े से हल्के हल्के पके हुए तो मेरा मन में भाव आया कि अब तो मैं ठाकुर जी को ये आम रख सकती हूँ। फिर मैंने पहले दिन एक आम रखा। जो मेरा बेटा है ना,
मेरा 2 ढाई साल का बेटा है, उसे भी आम बहुत पसंद है। तो जैसे ही मैं ठाकुर जी को भोग लगाती थी आम का, तो तुरंत आके मेरा बेटा वो आम ले जाता था और खा लेता था। पूरा का पूरा आम वो खा लेता था, क्योंकि छोटे छोटे आम थे गाँव के, तो वो पूरा का पूरा आम खा लेता था। पहले दिन मैंने भोग लगाया, ऐसे ही मैंने दूसरे दिन भी भोग लगाया, तब भी मेरा बेटा ले गया। ऐसे ही फिर मैंने तीसरे दिन भोग लगाया, तब भी मेरा बेटा आम लेके चला गया। तो तीसरे दिन जब मैंने भोग लगाया, मेरे बेटे ने आम खा लिया। तो दोपहर के टाइम हम लोग खाना पीना खा के, ठाकुर जी को भोग लगा के और खाना पीना खा के, दोपहर में मैं अपने बेटे को सुला रही थी, और बेटे को सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आ गई। थोड़ी देर मैं भी सो गई। तो नींद में मैं क्या देखती हूँ, ऐसी घटना पूजा जी हमें बताती हैं कि मेरे साथ नींद में ऐसी घटना हुई, जिसे देख के, जिसे आपको बताते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मैंने साक्षात प्रभु को देखा इस रूप में। तो मैं सोते सोते जब मैंने सपना देखा, तो मैंने सपने में देखा जो एक आम बचा हुआ था। 3 दिन मैंने भोग लगाया, एक आम फिर भी बचा हुआ था। तो उस एक आम का चौथे दिन मैं भोग लगाने भगवान को जा रही हूँ। तो मंदिर के जो पर्दा है ना, पर्दे के पीछे से मेरा बेटा झांक के देखता है, ऐसे झांक के देख रहा होता है। और जब मैंने अपने बेटे को देखा, तो आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि बिल्कुल बाल रूप, मतलब कृष्ण रूप में मेरा बेटा, पीला पीताम्बरी पहने हुए, हाथ में बांसुरी, मोर मुकुट धारण करे हुए, बिल्कुल सिर्फ फेस मेरे बेटे का, बाकी पूरा का पूरा रूप मेरे ठाकुर जी का था। और मैं देख के अचंभित हो गई, और मैं उस रूप को देखती ही जा रही हूँ। तो ठाकुर जी मुझसे कहते हैं, मेरा बेटा मुझसे कहता है ठाकुर जी के रूप में कि मैया, आप तो रोज़ मीठे मीठे आम खाती हो और मुझे खट्टे आम खिलाती हो। मैया, मुझे ये खट्टा आम नहीं खाना, मुझे तो वो वाले मीठे आम खाने हैं जो दादू लेकर आते हैं, मुझे तो वो मीठे आम खाने हैं जो पापा लेकर आते हैं। और जैसे ही ये बात बोली, मैं एकदम, मेरी आँख खुल गई, और मैं अपने बेटों को देखने लगी कि मेरा बेटा तो सो रहा है। मतलब भगवान की इस लीला को देख के मैंने, भगवान, एकदम मेरी आँख खुली। मैं हाथ जोड़ के मंदिर के सामने गई, दौड़ के भगवान के हाथ जोड़े और भगवान को सॉरी बोला कि हे मेरे ठाकुर जी, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको खट्टे आम खिलाए ये सोच कर कि गाँव के हैं, घर के आम हैं। मुझे क्या पता था कि ये खट्टे आम हैं, आप खट्टे आम नहीं खाते हो। तो मैंने हाथ जोड़ के भगवान से माफ़ी मांगी और भगवान को मीठे आमों का भोग लगाना शुरू करा। तो देखा भक्तों आपने, जैसे आप भगवान के लिए भाव रखोगे ना, उसी भावों से भगवान आपसे मिलते हैं, उसी भावों से वो आपको दर्शन देते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और कमेंट में राधे राधे लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे प्रभु को राधे नाम बहुत प्रिय है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली भगवान की लीला के साथ। जब तक के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे।